दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शब्द बीती या शब्द शक्ति के बारे में। इनका नाम है शब्द बीती या शब्द शक्ति कहते हैं। अथवा शब्द शक्ति अथवा शब्द बीती अर्थात शब्दों की शक्ति। हिंदी व्याकरण में किसी वाक्य के भाव को समझने के लिए उपयुक्त अर्थ को शब्द शक्ति कहा जाता है। ठीक है, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनके अर्थ सभी लोगों के लिए समान होते हैं, लेकिन कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनका अर्थ प्रत्येक व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के अनुसार लेता है। इसी आधार पर उस वाक्य में उपयुक्त शक्ति के प्रकार में और विविधता के आधार पर व्यक्तित्व किया जाता है। परिभाषा: शब्द का अर्थ बोध करने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति कहलाती है। यह शब्द और शब्द शक्ति के संबंध से बनता है, अर्थात शब्द शक्ति का समान व्याख्या करने पर इनका तात्पर्य शब्द शक्ति से होता है। अवधा शब्द शक्ति: जिस शब्द शक्ति से सांकेतिक या मुख्य अर्थ का बोध होता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। तत्र शब्द शक्ति। ठीक है, अभिधा शब्द शक्ति के सांकेतिक अर्थ किसी अधेयु के ग्रहण किया जाता है। इसके आचार के विस्तार के लिए विचार किया जाता है। यह आधार निम्नलिखित है। व्याकरण के द्वारा प्रतिपादित प्रकृति के द्वारा अर्थ को बोध किया हो जाता है, जैसे लोहार, लोहारिन आदि। उपमान का अर्थ समानता आदि किसी और ज्ञान के भीम बहुत खाता था, तो इस समानता के आधार पर यह वाक्य राम के समान खाता है, परंतु तुरंत यह अर्थ समझ जाएगा कि राम बहुत खाने वाला है। ठीक है, क्रोध कोष से भी अधा शक्ति द्वारा व्यक्ति सांकेतिक या बोध को होता है, अर्थात देव सूर्य सांग्रह में निर्जरों के विजय पाई जाता व्यक्ति को निर्जन शब्द का अर्थ देवता कोष ही निकलता है, क्योंकि अवरोध को देवता का एक पर्यायवाची निर्जन भी है। आपसे वाक्य में आपस में अर्थ में प्राकृतिक या लोक प्राकृतिक जैसे आदि किसी बालक को बताया जाए यह राम का चित्रण, तो यह प्राकृतिक या सांस्कृतिक चित्रण में समझ लेता है। इसका व्यवहार देख लेते हैं। व्यवहार ही व्यक्तियों, वस्तुओं और उनके विचारों को संबंध जानने के लिए प्रमुख तथा व्यापक कारण, जैसे शक्ति। किसी मनुष्य को गाय लेने इसके लिए कहा जाता है, यह गाय ले जाते हैं तो उसे देखकर बालक को भी यह ज्ञान हो जाता है कि इसे गाय के प्राणी को कहते हैं, इस प्राणी को कहते हैं। प्रसिद्ध पद को सामान्यतः प्रसिद्ध पद या शब्द के आधार में प्रतीत होने से भी किसी सांकेतिक अर्थ का बोध होता है। वाक्य शेष ज्ञात लेने वाले शब्द साहित्य में अर्थात के भी ज्ञान होता है, जैसे उदाहरण में किसी उत्पादित का अर्थ ज्ञान होता है जिसे अज्ञात उपपत्ति या पद के अध्ययन करता है। ठीक है, विविधति के अर्थ का अर्थ के विवरण की टीका या किसी शब्द की निख्या करने के लिए किसी उसकी अर्थ ज्ञान हो जाता है, जैसे नीलकमल की आदि किसी व्याख्या की जाती है। नीले कमल के समान नेत्रों में जो स्थित तुरंत उनका अर्थ समझ जाएगा। ये ही 8 कारण अर्थान में बताया जाता है, जिसके द्वारा सांस्कृतिक या मुख्य अर्थ का बोध होता है। ये लक्षण शब्द शक्ति। मुख्य बोधक होने पर ऋण शक्तियों के मुख्य अर्थ से संबंध होने वाला अर्थात किसी शब्द शक्ति से लक्षित होता है, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। लक्षण शब्द शक्ति से इसकी लक्षणा की विश्लेषण करने के लिए लक्षणा के 3 अंग होते हैं। लक्षण शक्ति के रूढ़ि प्रयोजन की दृष्टि से लक्षणा के 2 भेद होते हैं, रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजन बीति लक्षणा। रूढ़ि लक्षणा जिन लक्षणा में रूढ़ि के कारण मुख्यत के छोड़कर उसे संबंध होने वाला अर्थात ज्ञान किया जाता है, उसे रूढ़ि लक्षणा कहते हैं।
पानी डिगुगात गिर लाखी सब्बेज बेहाल कपि के रोरी दर करे बेजन बलाल। यह वर्णन उस समय का है जब ब्रजवासियों की रक्षा के लिए कृष्णा के गोदन में भजन से लोगों के संदेह के अर्थ लिए जाए। उसमें राधा को देखकर प्रेम के कारण कृष्णा के आधार पर कंपन संबंध में भाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण उनका अर्थ कांपने लगता है। प्रयोजन व्यति लक्षण। यह मुख्यात बोध होने के किसी विशेष प्रयोजन के कारण मुख्यात संबंध करने वाले लक्षण का बोध होता है। यह प्रयोजनवादी लक्षण संबंध है। उदित उदय गिरि मच या मधुर बाल या पंगत विषेंग शांत यश सरोज संबंध हर्षित योग। इस दोहे में समय का वर्णन किया गया है जब जानकारिकपुर में धनुष यज्ञ के आसीन राम के धनुष भाग के लिए उनके स्थान में बैठे हुए अर्थात उज्जैन के मध्य से सूर्य से राम और उदित हुए उज्जैन जाकर कमल रूपी शांत किले और भूर रूपी नेत्र हासिल हो गए हैं। यहाँ भगवान राम को बाल का प्रतीक का लीन होने में मुख्य बोध होता है, अतः इसका लक्षणार्थ भाग भगवान की प्रभा के समान प्रेरणा देने वाली चमकाने वाली यहाँ के प्रेरणावती लक्षण है। व्यंजना शक्ति लक्षण। व्यंजना शब्द शक्ति लक्षण। व्यंजना शब्द शक्ति अभिधा और लक्षण की शक्ति अपनाने अपने अर्थात बोध को कर शांत करती हैं। तब जिस शब्द शक्ति से अर्थात बात का बोध होता है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे विरंताविधसु यमो बोधत्त पर साविति व्यंजना शब्द शक्ति व्यतस्त बोध सूचर्थ आपेयत और प्रत्यंत भी कहते हैं, क्योंकि यह अर्थात किसी शक्ति या नो कथित होता है और ना ही लक्षित की शक्ति लक्षित होती है। यह वेजित ध्वनि सूचित या प्रतीक होता है। व्यंजना शक्ति के दो भेद होते हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना जहाँ अर्थात किसी विशेष शब्द के आधार पर अवलित और अर्थात की उस व्यंजना के आधार पर उनका सामान्य शब्द अर्थ लेने के व्यक्तिगत की प्रतीक न हो तो उसे शाब्दी व्यंजना कहते हैं। शाब्दी व्यंजना के दो भेद होते हैं, अभिधा मूल शाब्दी व्यंजना और लक्षण मूल व्यंजना। आर्थी व्यंजना जद्यत में बोधत्व कानून सुरक्षा वाक्य अन्य शक्ति प्रस्ताव देश काल और चरित्र के विशेष से जिस शब्द शक्ति द्वारा विकृत की प्रतीक होता है उसे थी व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। कि नेति के गोलक कुल को बधी कहीं गई सिंह देन कौन तजी कुल ती है। मुरली की ध्वनि सुनकर श्री कृष्णा के पास जाकर लौटी हुई थी। किसी गोपी का अपनी साखी के प्रति यह कथन है कि इसमें तीन बातें हैं। कितने ना गोकुल कुछ बदे होकर